झोरू और चालाक हाथी शांत गांव ग्रीनपॉ में, जो एक घने जंगल के किनारे बसा था, पशु किसान दिन रात मेहनत करते थे और अपनी फसलें उगाते थे। उन्हीं में से एक था झोरू, एक बुद्धिमान और साहसी लोमड़ी, जिसे अपनी समझदारी और नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता था। हर साल गांव वाले जी जान लगाकर गन्ना, आलू, गेहूं और अन्य फसलें उगाते थे, लेकिन उनकी मेहनत को हर साल जंगल से आने वाला एक चालाक हाथी बर्बाद कर देता था। वह विशाल और धूर्त हाथी रात के अंधेरे में चुपचाप गांव के खेतों में घुस जाता। वह गन्ने का मजा लेता, गेहूं को रौंद देता और अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाता। गांव वालों ने कई तरीके अपनाए, मशाल जलाना, जोर जोर से शोर मचाना, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। यह हाथी हर साल उनकी मेहनत पर पानी फेर देता और उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाती। एक सुबह जब फिर से खेत उजड़ चुके थे, झोरू ने गांव की सभा बुलाई। सभी किसान पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उनके चेहरे चिंता और गुस्से से भरे थे। यह समस्या बहुत गंभीर है, झोरू ने कहा। उसकी तेज नजरें भीड़ को परख रही थीं। हम साल भर मेहनत करते हैं और एक ही रात में हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। हमें इसका स्थायी समाधान खोजना होगा। गांव वाले सहमत हुए और उपाय सोचने लगे। किसी ने रात भर जाग कर पहरा देने की बात कही, तो किसी ने पटाखों से हाथी को डराने का सुझाव दिया, लेकिन कोई भी उपाय पक्का नहीं लगा। तभी झोरू के दिमाग में एक विचार आया। हमें अपने खेतों के चारों ओर एक मजबूत और ऊंची बाढ़ लगानी चाहिए, उसने प्रस्ताव रखा। और हमें अपनी समस्या वन विभाग को बतानी चाहिए। उनकी मदद से हम कोई स्थायी समाधान निकाल सकते हैं। गांव वालों ने झोरू की सूझबूझ पर भरोसा किया और बिना समय गंवाए काम में जुट गए। उन्होंने लकड़ी, लोहे के तार और मजबूत बेलों से खेतों के चारों ओर एक मजबूत बाड़ बनाई। जब यह काम पूरा हो गया तो झोरू कुछ गांव वालों के साथ वन विभाग के पास गया और अपनी समस्या बताई। वन अधिकारी समस्या की गंभीरता को समझ गए और उन्होंने विद्युत विभाग से संपर्क किया। उनकी अनुमति से बाड़ में हल्की बिजली प्रवाहित कर दी गई, इतनी कि हाथी को हल्का झटका लगे, लेकिन उसे कोई नुकसान न हो। लेकिन झोरू जानता था कि केवल बाढ़ ही काफी नहीं होगी। उसने 5-5 लोगों की 3 टीमें बनाई और उन्हें रात में हाथी पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी। उसने उन्हें तेज रोशनी वाली टॉर्च, बड़े ढोल और सीटी दी, ताकि अगर हाथी आए तो वे शोर मचाकर उसे भगा सकें। अब सब तैयार थे। एक रात हाथी फिर से गांव की फसलें खाने के इरादे से पहुंचा। जैसे ही उसने बाढ़ को छुआ, उसे हल्का लेकिन चौंकाने वाला झटका लगा। घबराकर उसने पैर पीछे खींचे। तभी तेज रोशनी उस पर पड़ने लगी और गांव वाले ढोल पीटने लगे। चारों ओर कान फोड़ू शोर मच गया। हाथी डरकर जोर जोर से चिंघाड़ा और उलटे पांव जंगल की ओर भाग निकला। इसके बाद वह कभी गांव नहीं लौटा। महीनों बीत गए और फसलें बिना किसी रुकावट के बढ़ने लगी। गांव वाले अब हाथी की तबाही से मुक्त थे। कटाई के दिन उन्होंने बड़ी खुशी मनाई और झोरू का धन्यवाद किया। हमारा गांव आपकी वजह से सुरक्षित है, झोरू, गांव वालों ने खुशी से कहा। झोरू मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, यह सिर्फ मेरी वजह से नहीं, बल्कि हमारी एकता और मेहनत का नतीजा है। जब तक हम सब मिलकर काम करेंगे, तब तक कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। और उस दिन के बाद से ग्रीनपॉ गांव झोरू के नेतृत्व में हमेशा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और झोरू और गांव वालों की मेहनत के लिए सब्सक्राइब करें। हे